हेलो एवरीवन। सो आज हम पॉलिनोमियल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले जिसकी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में आने की 100% है। इसके बाहर आपसे पॉलिनोमियल में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पे आपके जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा देखना ताकि आपका शुरू से लेके लास्ट तक पॉलिनोमियल अच्छे से कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आपको पॉलिनोमियल में आगे कोई टेंशन नहीं होने वाली है, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक बात ये बताने वाली हूँ, जो ये नोट्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। मैंने खुद से ये सारे नोट्स आप सभी के लिए रेडी किया। तो प्लीज फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं इतना मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए कर रही हूँ। अगर आपको इसका नोट चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, आपको पॉलिनोमियल अच्छे समझ आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर और एक लाइक जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करें वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? कोई भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है उतना आपका नंबर ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है उतना आपका नंबर ऑफ जीरोस होता है। सो उसी को यूज करके हमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें? द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स are given in figure for some polynomial px, find the number of zeros px in each case। so आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपका ग्राफ y इज इक्वल टू px दिया हुआ है। y इज इक्वल टू px मतलब यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं हम। सो आपको क्वेश्चन को डन करना है। ठीक है ना, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ग्राफ को। ठीक है, सो हमारा ग्राफ नंबर 1 ये रहा। सो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन है आपका। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? बताइए, ये जो आपका लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, दिख रहा है हमें? सो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? बताइए जल्दी से, कितना होगा इसका नंबर ऑफ जीरोस? हाँ बिल्कुल सही, इसका नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। कितने होंगे? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये आपका एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। डैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरोस। बिल्कुल सही। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। सो सेकंड ग्राफ को देखते हैं। सो यहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? सो यहाँ पे ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपके 1 होंगे। ठीक है, कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस आपके यहाँ पे? नंबर ऑफ जीरोस आपके यहाँ पे 1 होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है आपका ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ नंबर 3। सो ये जो ग्राफ है आपका, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है वो देखते हैं, वहां से हमारा नंबर ऑफ जीरोस पता चलेगा। सो ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। सो ये जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। डैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ को देखें। सो ये रहा आपका ग्राफ नंबर 4। ठीक है, सो ये जो आपका ग्राफ है ये क्या है? पैराबोला है। सो किसका ग्राफ पैराबोला होता है ये जल्दी से बताइए, डिस्कस किए थे पिछले क्लास में हमने। सो ये जो ग्राफ है ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका एक पैराबोला होता है। ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। डैट मीन्स यहाँ पे क्या कंडीशन पे अपवर्ड होता है ये बताइए। जब आपका ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तब जो आपका पैराबोला होता है वो अपवर्ड बनता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और आपका कौन सा ये ग्राफ का नाम क्या है? पैराबोला। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? तो ये पैराबोला आपका एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, डैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ये हमें लिखने का जरूरत था कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। यहाँ पे जब ये क्वाड्रेटिक है ही, डैट मीन्स क्वाड्रेटिक यहाँ पे डिग्री कितना होता है पॉलिनोमियल का? 2 होता है। डिग्री 2, डैट मीन्स इसका नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, आगे भी पॉइंट आपको बहुत काम आने वाला है, इसको हमने पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था।
सो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरो सिर्फ 2 ही होंगे। हमें ग्राफ देखने का भी जरूरत, मतलब यहाँ पे पॉइंट गिनने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्राफ नंबर 5 को देखते हैं। सो ग्राफ नंबर 5 में आपका ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने होंगे? बिल्कुल सही, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपके 4 होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस पॉलिनोमियल में, इस ग्राफ में आपका नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। सो चलिए ग्राफ नंबर 6 को देखते हैं। सो ये जो ग्राफ है इसको आप ध्यान से समझिए और देखिए। सो ये ग्राफ में आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सो देखते हैं कितने होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है, पहला पॉइंट हमें मिल गया। सेकेंड पॉइंट ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो टच कर रहा है ये भी आपका एक नंबर ऑफ जीरोस में काउंट होगा, ठीक है। टच कर रहा है ये भी एक आपका नंबर ऑफ जीरोस में काउंट होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था, याद कीजिए, जब आपका ये पॉजिटिव होता है तभी भी आपका जो पैराबोला बनता है वो एक्स एक्सिस को एक बार में टच करता है, वहां पे आपका नंबर ऑफ जीरोस 1 आते हैं, ठीक है। तो उसी को आप यूज कर सकते हैं, उसी से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि टच भी कर रहा है अगर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे, दैट मीन्स वहां पे नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल में 1 होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे एंड एक पॉइंट पे कट कर रहा है। सो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, सो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपके यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये सारे ग्राफ मैंने आपको अच्छे से समझाए होंगे। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि आपको जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको आपको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम जीरोस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैंने अभी आपको फैक्टराइज करने सिखाया था कि इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा -8 आए एंड जब आप उसको ऐड करें तो हमारा 2 आ जाए। ऐसे 2 नंबर कौन से होंगे, तो ऐसे 2 नंबर हमारे 4 और 2 हैं, ठीक है। 4 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा और हम जब ऐड करेंगे -4 एंड +2 को तो हमारा ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें नंबर्स मिल गए हैं, जैसा कि मैंने बताया था इस तरह से आप फैक्टराइज करके यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें 2 नंबर मिल गए हैं, -4 एंड +2x। तो ये तो पता है ना, अगर माइनस माइनस रहता है तो ये माइनस एंड प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -4x x² -4x +2x -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x को हम कॉमन कर लेंगे, x -4 अंदर बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो x -4 बचेगा। x -4 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू हमारा यहाँ पे 4 एंड x इज इक्वल टू हमारा -2 आ गया। तो ये दोनों हमारे क्या है, जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जीरोस हमारा 4 और -2 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। -b हमारा क्या है, माइनस बाहर लिख देंगे एंड b हमारा -2 है और a हमारा 1 है, ठीक है। और सम करना है जीरोस का, तो -4 -2 +4 ऐड कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब सेम चीज हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी करेंगे। तो जो हम लोगों का जीरोस आया 4 इंटू -2 उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 8 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। C क्या है हमारा, -8 और A हमारा 1 है। 8/1 -8/1 -8 इज इक्वल टू -8 विच इज वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, जो आपकी पॉलिनोमियल है वो सिर्फ x में नहीं होते हैं, किसी भी टर्म में हो सकते हैं। यहाँ पे ये x के टर्म में है, s के टर्म में है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 4s² -4s + 1। तो इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है। हमें 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो -4, मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए एंड उसको जब ऐड करें तो -4 आ जाए। हमारा -4 क्या है, मिडिल में है। तो हमें 2 नंबर कैसे मिलेंगे, तो वो 2 नंबर क्या होता है, 4 के केस में तो बिल्कुल सिंपल है, 2 और 2, ठीक है, स्क्वायर
-2s +1 इस तरीके से लिख देंगे। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस ही नीचे में आता है ऐड करके। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2s को कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2s -1, और यहाँ पे -1 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2s -1। दोनों को एक साइड कर लेंगे, 2s -1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा s का वैल्यू क्या आया, 0 से इक्वेट करने के बाद 1/2 एंड 1/2, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया पॉलिनोमियल का 1/2 एंड 1/2। तो अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। तो जैसे हमने फर्स्ट को किया वैसे ही सेकंड को भी कर देंगे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब तक तो रटा चुका होगा ये। तो सम ऑफ जीरोस 1/2 + 1/2 को ऐड करेंगे तो वो हमारा 1 हो जाएगा, और -b/a तो माइनस था, और b क्या हमारा -4/4। इस तरह से अलग लिखना। माइनस प्लस में अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत आ जाएगा, आपके आंसर गलत आ जाएंगे। तो माइनस प्लस में प्लीज फ्रेंड्स ध्यान रखना। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे +4/4 = 1 हो जाएगा। 1 = 1 ये वेरीफाई हो गया। अब सेम चीज हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी कर लेंगे। जब 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1/4 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा c/a होता है। c हमारा 1 है और a हमारा 4 है। 1/4 = 1/4, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया। अगर वहां पे माइनस प्लस में गलती करते तो ये हमारा वेरीफाई नहीं होता। यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन है, 6s² -3x -7 है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप क्या करना, इसका जो PDF मैं टेलीग्राम पे डालूंगी उसको ध्यान से देखना। ये सारे क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो आप फिर से, अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लेना, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले तो ये जो आपका क्वेश्चन है, क्या ये रीअरेंज है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन है उसके फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + 6। बट यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है ax² + 6 + bx, जो कि ये गलत है। हमारा करेक्ट इक्वेशन ये वाला सही है। तो हमें इस फॉर्म में पहले इस इक्वेशन को लाना होगा। इस फॉर्म में ले आते हैं, 6x² -7x -3। अब हम लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी गाइस इक्वेशन बोल दिए, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमने यहाँ पे ले आया है। तो अब क्या कर लेना है, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए इसको मल्टीप्लाई करे तो 18 आ जाए, -18, एंड ऐड करे तो -7 आ जाए। तो -18 कहाँ से आए, ये तो समझ आया ना। 6 × 3 मैंने क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, स्टार्टिंग में बताया था, याद करो। ठीक है, तो 6 × 3 क्या होता है, -18। अब ये दो, तो ये जो आपका 18 है इसको आपको फैक्टराइज करके ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं, जिसको आप ऐड करो तो 18, ऐड करो तो -7, एंड मल्टीप्लाई करो तो -18 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमारे 9 और 2 होते हैं। 9 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, एंड ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा। ठीक है, तो 6x² -9x + 2x -3। ठीक है, तो यहाँ पे 3x को हम कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x -3। यहाँ पे +1 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x -3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक साइड इसको लिख लेते हैं, 2x -3 × 3x + 1। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2x - 3 = 0, x = 3/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x = ये -1/3 आएगा। ये दोनों हमारे क्या हुए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस, 3/2 एंड -1/3। अब क्या कर लेना है, हमें वेरीफाई कर लेना है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जीरोस का सम कर देंगे। 3/2 एंड -1/3 को ऐड कर लेंगे, एंड -b/a क्या होता है, माइनस, तो हम बाहर आराम से सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद -b, उसके बाद b का वैल्यू हमारा -7 है और a का वैल्यू हमारा 6 है। तो क्या आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होकर +7/6 हो जाएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 7/6 आएगा। 7/6 = 7/6 विच इज वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट करने के क्या करना है, 3/2 × 1 - 1/3 को मल्टीप्लाई कर लेना। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे होके -1/2 आ जाएगा। c/a क्या है, c आपका -3, a आपका 6 है, कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। -1/2 = -1/2, ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4th आ गया। ठीक है,
4u, अब यहाँ पे u के टर्म में दे दिया 4u स्क्वायर प्लस 8u, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, फिर भी ये क्वाड्रेटिक होगा बिकॉज इसका सिर्फ डिग्री 2 होना चाहिए, बाकी अदर आपके नंबर 1 रहे या 2 रहे, बस डिग्री आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। साथ में 4u स्क्वायर प्लस 8u है, यहाँ पे सिंपली कॉमन कर लेंगे हम 4u को, तो अंदर क्या बचेगा u प्लस 2, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो 4u इज इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 आ जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो u इक्वल टू हमारा -2 आ जाएगा। ये जो 0 और -2 ये क्या है? हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब क्या कर लेना है? वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे? -b/a, माइनस b हमारा 8 है और a हमारा 4 है, डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू -2, ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है फ्रेंड्स? c/a, c आपका जीरोस है बिकॉज c आपका कुछ भी गिवन नहीं है इसलिए वो 0 होगा, a आपका 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक 0 आपका 0 था और एक आपका -2 है, 0 इंटू समथिंग 0, 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो तो 0 ही आता है, 0 इक्वल टू 0 विच इज वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना, तो 2 क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आप भी इसको सॉल्व करके मुझे बता दोगे कि हाँ मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो ना फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो ये 2 क्वेश्चन तो आप सॉल्व करके मुझे बताओगे ना कि आपने कर लिया है, मुझे बिलीव है आप पे, आप जरूर सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये जो 5th है इसको मैं हिंट दे रही हूँ, ये क्वेश्चन का तो मैं बिल्कुल भी हिंट नहीं देने वाली हूँ, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत कर लिया। टी स्क्वायर -15 है, इसको अगर 0 से इक्वेट कर दो तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू +15 हो जाएगा, टी इज इक्वल टू ±√15 हो जाएगा। तो ये जो आपका वैल्यू आया ये क्या है? आपके जीरोस है, इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोस है। तो उसके बाद फिर आप उसको वेरीफाई कर लोगे ऐड करके, ऐड प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप दोनों सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th, और मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो हम लोगों ने कर लिया। अब करें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो आपको क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जब आपका सम और प्रोडक्ट उसका गिवन है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, याद करो, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, ठीक है। वही फॉर्मूला पे इस सम और प्रोडक्ट का वैल्यूज फाइंड करेंगे, पुट करेंगे एंड फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वहां पे इक्वेशन आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपका 1/4 एंड -1, ये आपका जीरोस गिवन है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं फ्रेंड्स? अल्फा प्लस बीटा, ये आपका गिवन है 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा इंटू बीटा -1, ये आपका गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया है, देख लो ध्यान से, एक बार फिर से दिखला देते हैं। सम गिवन है 1/4, प्रोडक्ट गिवन है -1 रेस्पेक्टिवली, मतलब बारी बारी से दोनों का, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे देख लो, मैंने लिख दिया बहुत ही अच्छे से। इस तरह से अगर आप ब्रैकेट बना के लिखते हो एग्जाम में तो अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। A quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta is given by px is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। याद कर लो, अभी याद कर लो, 2 बार रीड कर लो इसको, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से ब्रैकेट से बाहर अब यहाँ पे लिख लिया है इन जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। तो ये जो है पूरा इक्वेशन, यहाँ पे 4 को हम कॉमन नीचे ले लेंगे एलसीएम में, एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 0 से इक्वेट कर लेते इक्वल टू 0, 4x। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। दस दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन करें तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, 2√2 एंड 1/3 आपका गिवन है। सम ऑफ जीरोस √2 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का हम लोगों ने वैल्यू रख दिया √2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दिया 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, ठीक है। √2 इंटू एक्स करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो ये तो आपका एक अच्छा से इक्वेशन नहीं हुआ ना, इस टाइप का कोई इक्वेशन नहीं होता, फ्रैक्शन में है तो इसको हम फ्रैक्शन से इक्वेशन नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में 3 है तो हम नीचे एलसीएम ले लेंगे 3 को, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0/3 भी है, ठीक है। तो ये जो 3 है वो 0 में मल्टीप्लाई होके हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दस दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रही हूँ, सारे क्वेश्चन करवाना जरूरी नहीं था बिकॉज सारे एक टाइप के हैं, बट मैंने कहा मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगी तो करवाऊंगी, और जो होमवर्क आपको मिलेगा वो तो आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बिकॉज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ जीरोस आपके 0 दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5, कितना अच्छा है ना, सम ऑफ 0 0। तो यहाँ पे देखो if alpha and beta are the zero of any quadratic polynomial then the quadratic equation can be written directly as, इस टाइप से भी लिख सकते हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 दिया हुआ है, तो 0 इंटू एक्स 0 और √5 का √5 भी रहेगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 0 को हटा दो, बीच में क्या बना हुआ है ये x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। दस x² प्लस √5 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका 2 जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस आपका 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x² 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस एक्स प्लस 1 इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो है आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन हमारा आ गया। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। ये दोनों आपके होम वर्क है, बहुत ही छोटू सा इजी सा है, मुझे यकीन है कि आप ये ज़रूर करोगे खुद से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आता है कुछ इंटरेस्टिंग और अलग करने का। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स आपके जो सैम्पल पेपर है उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। सो ये आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये आपका रियल नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल में बता दे रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही सिंपल एक इजी क्वेश्चन है, देख लो बहुत ही आसान है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a equal to x³ y² and b equal to xy³ where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of positive integers by the LCM of a and b is। थोड़ा टाइम तो आपको क्वेश्चन समझने में वहाँ पे लग जाएगा एग्जाम में, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो क्वेश्चन लंबा है, 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबको एक साथ पढ़ने का और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो वो नहीं होगा। हमें क्या क्वेश्चन में पहले बोला है हम वो करते हैं। हमें क्या बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, क्या है 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दिया है, तो हम लोगों ने सोल्यूशन में ए और बी का वैल्यू नीचे लिख लिया, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, किसको डिवाइड करने से आपको रिजल्ट आना है, जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या है ए और बी का वैल्यू क्या है, ये दोनों, इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करते हो और उसका इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालते हो, उसको जब आप डिवाइड देते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो आपको बताना है कि वो क्या होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसका प्रोडक्ट और उसका एलसीएम निकाल लें, ठीक है। तो हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
एलसीएम ऑफ ए और बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है आपका, एक्स है, एंड दोनों में कॉमन क्या है, वाई है। ठीक है, बचा हुआ नंबर फिर आपका कहाँ क्या बच जाएंगे, यहाँ पे आपका एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे एक आपका वाई स्क्वायर बच जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ए और बी का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। हमें रिजल्ट क्या बोला है, देखो मैंने वो भी लिख दिया, क्या बोला है, दो पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर दोनों का एलसीएम, ठीक है, वो भी लिख दिया। दोनों का मल्टीप्लाई मतलब ए का वैल्यू बी का वैल्यू। ठीक है, एलसीएम हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला, एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। अब क्या कर लेना है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेना है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो फिर आप ऑप्शन में चेक करो, जो आपका ऑप्शन है उसको आप मार्क कर लो, 1 मार्क्स आपको मिल गए। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सैम्पल पेपर का ही है। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़, कितने जीरो है इस पॉलिनोमियल का, 2 जीरो, या फिर 1 एंड द जीरो इज 3, 1 जीरो एंड द जीरो इज 4, या फिर नो जीरो। तो एक बात बताओ, जब मैं स्टार्टिंग में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रही थी तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जीरोस कितने होते हैं, बता दो फ्रेंड्स। मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझाया था इसको, क्या होते हैं, बिल्कुल सही, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस हमेशा 1 होता है। ठीक है, और वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है। ये दोनों बात आपको अच्छे से पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ग्राफ देखा, ये ग्राफ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का है। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। तो ये दोनों ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, बचा ये दोनों ऑप्शन। अब दोनों में से एक जीरो है, ये तो कंफर्म है, वो जीरो क्या होंगे आपके, 3 या 4। जीरो आपका 3 होगा, बिकॉज वो एक्स एक्सिस पे जब कोई कट करता है ग्राफ तभी आपका जीरो होता है। कोई भी ग्राफ अगर वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो वहाँ पे वो आपका जीरोस नहीं, जीरो सिर्फ एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा उसी को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 27। ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का अगर अल्फा और बीटा जीरोस है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको फर्स्ट का एंड सेकंड का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम लोगों ने आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे इसमें भी सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शर्त ये है कि आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अगर ये दो फॉर्मूला आपको याद है फिर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो फ्रेंड, मैं यहाँ पे स्पेशल ये आपके लिए लेके आई हूँ कि अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको किस तरह से मार्किंग दिया हुआ है कि क्या पॉइंट आप लिखते हो तो कितना नंबर आपको मिलता है। ये लाइन लिखने के लिए इतना आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, इतना इक्वेट करने के लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे आप देखो और समझो कि अगर आप 1-2 लाइन भी एग्जाम में किसी क्वेश्चन में लिखते हो तो आपको आधा नंबर 1 नंबर मिल सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन को आप स्किप एग्जाम में नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, मतलब यही क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें पी एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, मैंने पहले बताया, माइनस बी बाई ए होता है। बी का मतलब यहाँ पे क्या है, बी कौन है आपका, बी आपका 5 है। ठीक है, ए क्या है आपका, ए भी आपका 5 है और सी आपका 1 है। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए बोला है तो माइनस लगा देंगे, बी मतलब 5 और ए मतलब 5। ठीक है, 5 बाई 5 यहाँ पे -1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। ठीक है, हमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना। अब ये कैसे निकलेगा भाई, ये ऐसे निकलेगा कि अगर आपको फॉर्मूला याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला आपको हर हाल में याद होने ही चाहिए। ठीक है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको अगर राइट हैंड साइड हम भेजेंगे तो ये प्लस 2 अल्फा बीटा बन जाएगा, इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। तो उल्टा दिया हुआ है फॉर्मूला, फिर भी हम समझ लेंगे कैसे करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला -1 रख देंगे, -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा 1/5 वहाँ पे ये रख दिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 2/5, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 2/5, तो आपका यहाँ पे ये 3/5 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 3/5 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा था अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ठीक है। तो ये इनवर्स में है तो इसको हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिखते हैं। जब भी यहाँ पे पावर माइनस में हो पहले इसको इस तरीका से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ही आगे जो काम करना होगा वो करना। यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद इसको एलसीएम ले लेंगे तो नीचे अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा -1 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा 1/5 है। डिवाइड देंगे तो हमारा ये -5 आ जाएगा, -1/1/5। तो ये जो 5 है ये वो ऊपर चला जाएगा तो ये -5 आ जाएगा। समझ आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन में आपको 3 फॉर्मूला याद होने चाहिए थे। एक अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। 3 फॉर्मूलाज आपके एक क्वेश्चन में लग रहे हैं, ठीक है। तो मैथ इतना भी इजी नहीं है कि आप कुछ भी फॉर्मूलाज याद नहीं रखो, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे फ्रेंड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ एनसीईआरटी के जो आपकी एग्जाम्पलर सीबीएसई देती है उससे कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। ये आपका देखिए एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ एनसीईआरटी के जो आपकी एग्जाम्पलर सीबीएसई देती है उससे कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। ये आपका देखिए एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3 देन द वैल्यू ऑफ के। तो क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं, ठीक है। दोनों का नाम क्या होता है, एक को हम लोगों ने अल्फा मानते हैं, एक को हम बीटा मानते हैं। तो यहाँ पे एक का वैल्यू आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू आपको -3 दिया हुआ है एंड बीटा का नहीं दिया हुआ है। एक वैल्यू आपका दिया हुआ है अल्फा का -3, तो आपको इसमें के जो दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसका वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। बहुत सिंपल है, हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे हम, ये जो आपका -3 है हम इस इक्वेशन में इसे पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज ये हमारा 0 है, ठीक है, इसलिए हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा ही। सो पहले हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x इज इक्वल, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने इसको पुट कर लेते हैं। k-1 इंटू एक्स की जगह पे हम -3 रखेंगे बिकॉज ये क्या है हमारा 1 0 है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। प्लस k इंटू -3 प्लस 1 0 से इक्वेट करेंगे बिकॉज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इक्वेट किए बिना आंसर आपका नहीं आएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, k-1 इंटू 9 प्लस -3k प्लस 1, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 9k -9 -3k प्लस 1 ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, -8 इज इक्वल टू 0, 6k इज इक्वल टू 8k इज इक्वल टू आपका 8/6 इज इक्वल टू आपका 4/3 आ गया, ठीक है। तो हमें k का वैल्यू इजिली मिल गया। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए 4/3। तो कितना इजी है ना, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वही हमें समझ आ गया, तो हमने आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे फ्रेंड्स।
बहुत इजी था। अगर कोई अभी भी डाउट है तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका 2 जीरोज होता है, तो उसका दिया हुआ है एक जीरोज का वैल्यू -3 और एक जीरो का वैल्यू आपका दिया हुआ है 4। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से एक बार बोल दो, क्या होता है फॉर्मूला? बिल्कुल सही, होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इस पे इस वैल्यूज को पुट कर लेंगे। सम ऑफ जीरोज पहले हमें फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -3 + 4 = 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा = -3 × 4 -12 आ जाएगा। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो x² माइनस, अभी हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला, क्या है, -3 + 4 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके आपका ऐड करके क्या आ जाएगा, x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस -12। फिर फाइनल इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, x² माइनस एक्स माइनस 12, ठीक है। सो क्या करेंगे हम कि ये जो आपका आंसर आ गया, ठीक है, इसको ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन में है या नहीं। क्या है हमारा, x² माइनस एक्स माइनस 12। सो ये ऑप्शन में है या नहीं, यहाँ पे ये हमें दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग से काम नहीं लोगे तो आप ये ऑप्शन ए टिक करके आ जाओगे और बोलोगे कि मैंने तो सही बनाया है। बट यहाँ पे x² माइनस एक्स पर +12 है, आपका आंसर तो -12 आया है ना। तो यहाँ पे कुछ गलत आपको लग रहा होगा, कुछ गड़बड़ आपसे तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं, यह आपका ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, एक बार नीचे देखो, समझ आएगा। अगर आप इसको 2 से डिवाइड दे देते हो तो फिर क्या होगा, 2 से डिवाइड देते हो तो क्या होगा, x² / 2 माइनस x/2 माइनस 12/2। क्या, x²/2 माइनस x/2 माइनस 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिमाग से काम वहाँ पे लेना होगा कि अगर आप डिवाइड करके देखते हो तो क्या आपके ऑप्शन आते हैं, तो बिल्कुल आ गए, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो 2 से डिवाइड क्यों किए, अगर आप आंसर नहीं आ रहा है तो आप 2 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप इसको 0 से इक्वेट करोगे, 0/2 करोगे तो राइट हैंड साइड आपका 0 ही रहेगा। फिर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बन के आ जाएगा, ठीक है, = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। If the zeros of quadratic polynomial this are 2 and -3 then, so a और b का वैल्यू क्या होगा, ये चारों ऑप्शन में से ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। जीरोस दिया हुआ है, क्या करेंगे हम, जीरोस का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहले हम एक जीरो का वैल्यू पुट करते हैं, x = 2 पुट कर लेते हैं, x = 2 पुट करेंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन में x = -3 पुट करेंगे, ठीक है, सेकेंड मतलब सेकेंड टाइम्स इस इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 पुट कर रहे हैं, x = 2, तो क्या आ जाएगा, x² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस a + 1 इंटू 2 प्लस b = 0, 2 का स्क्वायर 4 + 2a + 2 प्लस b = 0। क्या हो जाएगा आपका, 2a + b, ये जो आपका 4 है प्लस 2 6 हो जाएगा, = में जाएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब क्या हमें x = -3 पुट करना है, -3 पुट कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस a + 1 इंटू -3 प्लस b = 0। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 है -3 प्लस b = 0, ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 9 है आपका, ये 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये जो आपका 3a है इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 3a माइनस b आ जाएगा। तो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3a माइनस b = 6। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब आप ऐड करते हो तो क्या आएगा, आपका a का वैल्यू आ जाएगा, a = 0, ठीक है। तो ये a = 0 को जब हम इक्वेशन 1 में पुट करो या फिर इक्वेशन 2 में, वहाँ से आपका v का वैल्यू निकल के आ जाता है, वहाँ से हमारा v का वैल्यू -6 निकल के आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
सो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा पॉलिनोमियल कंप्लीट होता है। ठीक है, सो जैसे ही आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे उसके बाद फिर एक बार फिर से मैं जितने भी आपके चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो सभी करवाऊंगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जितना भी चीज़ आगे मैं बताने वाली हूँ वो आपको पता चलते रहे और सीबीएसई तरफ से जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो भी आपको पता रहे। और फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा मेहनत सिर्फ मैं आप सभी लोगों के लिए कर रही हूँ। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।